अस्सलाम वालेकुम क्लास वन स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने अपना इमेज ग्रुप को पढ़ लिया था। हम थोड़ा सा इमेज ग्रुप रिवाइज कर लेते हैं। द इमेज ग्रुप इज यूज फॉर गिविंग वेरिएशन टू द साइज ऑफ एन इमेज। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन इमेज ग्रुप आर शोन इन फिगर 6.10। फिगर 6.10 की फिगर में हमें इमेज ग्रुप दिखाया जा रहा है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, रिसाइज, रोटेट वगैरह। तो इमेज ग्रुप का क्या काम होता है, हमारे पिक्चर की हमारी इमेज का साइज़ वगैरह चेंज करना, वो कहाँ अवेलेबल होता है, हम कहाँ जाके कर सकते हैं, इमेज ग्रुप में से। अब सबसे पहला ऑप्शन है रोटेट और फ्लिप का। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर फ्लिपिंग और रोटेटिंग अ पार्ट ऑफ और द एंटायर पिक्चर टू डू सो फॉलो दिस स्टेप। अच्छा, रोटेट और फ्लिप क्या दोनों का मतलब एक होता है कि रोटेट कर देना अपनी पिक्चर। जैसे हमारी ये डायग्राम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं चाहती हूँ ये उल्टी हो जाए, तो क्या हुआ, रोटेट हो गई। ठीक है, रोटेट और फ्लिप का मतलब एक ही होता है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, टू रोटेट और फ्लिप द एंटायर पिक्चर। अगर आपने पिक्चर रोटेट या फ्लिप करनी है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट टू रोटेट ऑप्शन आ जाएगा इन द इमेज ग्रुप, जो कि इमेज ग्रुप के अंदर होगा। होम टैब में जाके चूज़ द डिज़ायर्ड डायरेक्शन, आपने डायरेक्शन डिज़ायर मतलब चूज़ कर लेनी है रोटेशन और फ्लिप करवाने के लिए। फिगर 6.11 में हमें दिखाया जा रहा है। 6.11 में हमें दिखाया जा रहा है कि हमने पिक्चर कर ली नॉर्मल व्यू है। जब हमने इसको वर्टिकल फ्लिपिंग करवाई, ये देखें वर्टिकल हमारी क्या है, वर्टिकल फ्लिपिंग, फ्लिप वर्टिकल आ गया, तो हमारी क्या हो गई, वर्टिकल फ्लिपिंग हो गई है। अब ये क्या हो गई, हमारी पिक्चर घूम गई है, मतलब उल्टी हो गई है। To rotate or flip a part of a picture, click on select in the image group of the home tab and select the particular part। अच्छा, अगर हमें अपनी पिक्चर का सिर्फ इतना ही हिस्सा करवाना, मतलब ये आधा हिस्सा ऐसे ही रहे और आधा हिस्सा करवाना हो, यानी पार्ट ऑफ अ पिक्चर, एक पिक्चर का एक पार्ट अगर हमें करवाना, तो हम किस तरीके से करेंगे, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट रोटेट के ऊपर चूज़ द डिज़ायर्ड डायरेक्शन, हम एक डायरेक्शन को चूज़ कर लेंगे। ऑफ रोटेशन और फ्लिप करवाने के लिए फिगर 6.12 में दिखाया जा रहा है। हमने ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन से, ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। यू कैन ऑल्सो फ्लिप द पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी फ्लिप करवा सकते हैं। द पिक्चर कैन बी रोटेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट एंगल्स। अब हमारी क्या पिक्चर होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी रोटेट हो सकती है, लेकिन एंगल्स के ज़रिए भी हो जाती है। 90 डिग्री के ऊपर हो जाएगी, 80 डिग्री के ऊपर, जो हमें उसको एंगल देना पड़ेगा कि इतने साइज़ के अंदर ये रोटेट और फ्लिप हो जाए तो वो हो जाएगी। तो हमें दिख रहा है इस तरीके से। सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर, हमने एक कार का एक पिक्चर का पार्ट सिलेक्ट कर लिया। जब हमने उसको रोटेट करवाया 180 डिग्री के ऊपर, तो वो इस तरीके का हमें उल्टा नज़र आने लगा। ठीक, ये रोटेटिंग और फ्लिपिंग अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। अब हम चलते हैं रिसाइज एंड स्क्यू। यू कैन यूज़ द रिसाइज ऑप्शन टू रिसाइज और स्क्यू द ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय एन एक्सैक्ट परसेंटेज और डिग्रीज। द स्टेप टू यूज़ दिस ऑप्शन आर गिवन बिलो। अच्छा, यू कैन यूज़ द रिसाइज ऑप्शन, आप रिसाइज का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं टू रिसाइज और स्क्यू द ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई भी हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर डिग्री के ज़रिए अपने पिक्चर को क्या करवाना है, मूव करवाना है, तो हम किस तरीके से करवाएंगे। द स्टेप्स टू यूज़ दिस, हर चीज़ को करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप्स दिए जाते हैं, ठीक है, स्टेप्स फॉलो करते वही हम करेंगे। नंबर 1, सिलेक्ट द एंटायर पिक्चर और पार्ट ऑफ द पिक्चर टू बी रिसाइज्ड और स्क्यूड यूजिंग सिलेक्ट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप ऑफ द होम टैब। अच्छा, जब आप होम टैब में जाएंगे, आप वहाँ पे इमेज ग्रुप चले जाइए, इमेज ग्रुप में जाएंगे। इमेज ग्रुप में जाने के बाद एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्ट में ऑप्शन में जाने के बाद आप रिसाइज और स्क्यू करेंगे। इसके बाद है क्लिक रिसाइज के ऊपर क्लिक करें। रिसाइज ऑप्शन के ऊपर इमेज ग्रुप में है। इमेज ग्रुप में जाने से पहले हम किस में, अगर हमें इमेज ग्रुप में जाना तो पहले हम होम टैब में जाएंगे, फिर इमेज ग्रुप में जाएंगे, फिर रिसाइज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। 6.13 के हमें दिख रहा है, 6.13 के अंदर इस तरीके से दिख रहा है रिसाइज का ऑप्शन। ये क्या है, हमारा रिसाइज का ऑप्शन है। ठीक, नंबर 3 स्टेप, द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपेयर। और रिसाइज और स्क्यू जो डायलॉग बॉक्स होता है वो अपेयर हो जाएगा, इस तरीके से अपेयर हो जाएगा। फिगर 6.14 में हमें दिखा रही है कि हमारे फिगर 6.14 रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इंश्योर दैट द मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड। अब हमें एक अच्छा सा रेशियो हमें इसके अंदर कर देना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, कितना वर्टिकल होना चाहिए स्क्यू के लिए, रिसाइज के लिए। तो हम उसकी हमें जितना चाहिए होगा हम उसका परसेंटेज इन बॉक्सेस के अंदर लिख देंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 74 पर। इसका लास्ट स्टेप है, इन द रिसाइज सेक्शन, जो रिसाइज सेक्शन है, एंटर द न्यू वैल्यू फॉर रिसाइजिंग द पिक्चर इन आइदर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉक्स।
and the other will be filled in automatically in the maintain एक्सपेक्ट रेशियो चेकबॉक्स सिलेक्टेड। फिगर 6.15 फिगर 6.15 में दिख रहा है रिसाइज पिक्चर। पिक्चर का क्या हो गया, रिसाइज हो गया, यानी ये ओवल शेप में तो हो ही गई है, और इसका क्या हो गया, विड्थ यानी इसकी चौड़ाई क्या हो गई, चेंज हो गई है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हमने इसको चेंज कर दिया, विड्थ और लेंथ इसकी हमने दोनों चेंज कर दिए, तो वो क्या हो गया, रिसाइज हो गई है हमारी पिक्चर। अब चलते हैं स्क्यू की तरफ। इन द स्क्यू, अच्छा रिसाइज इस तरीके से हो गई, मतलब ऊपर नीचे से हर जगह से रिसाइज हो गई। अब स्क्यू क्या होगी, मतलब इसको रिसाइज करते हुए तिरछा कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इसकी एक तरीके से। इन द स्क्यू सेक्शन एंटायर वैल्यू इज ईच इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉक्सेस, क्लिक ओके। द पिक्चर विल बी बोथ रिसाइज एंड स्क्यूड। फिगर 6.16 फिगर 6.16 के अंदर हमें दिख रहा है इस तरीके से क्या हो गई हमारी पिक्चर, स्क्यू हो गई। एक नोट दे दिया गया है यहाँ पर, एक नोट है, द रिसाइज ऑप्शन रिसाइजेज द पिक्चर, स्क्यू ऑप्शन चेंजेस द एंगल ऑफ द पिक्चर। स्क्यू का क्या काम होता है कि पिक्चर के पूरे एंगल को चेंज कर देता है। जैसे कि हमारी पिक्चर इस तरीके से थी, बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल एक सही थी लोकेशन के अंदर, इसका पूरा एंगल चेंज करना क्या कहलाता है, स्क्यू कहलाता है। और पिक्चर को इस तरीके से बड़ा छोटा कर देना, लेंथ बढ़ा देना, विड्थ बढ़ा देना, क्या कहलाएगा, रिसाइज कहलाएगा। इसके बाद कोई की दे दी गई है रोटेट और फ्लिप करवाने के लिए, कि कौन सी की यूज़ करेंगे, Ctrl+R, और रिसाइज करवाने के लिए, रिसाइज और स्क्यू करवाने के लिए Ctrl+W यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नाउ यू नो की तरफ, जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर खसूसी तौर पर मालूम होना चाहिए। द होम टैब एंड व्यू टैब आर यूज फॉर चेंजिंग द लुक एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पिक्चर क्रिएटेड एंड पेंट। जो भी पिक्चर हम क्रिएट करते हैं पेंट के ऊपर, तो होम टैब और व्यू टैब किस लिए दिया गया होता है, कि हम अपनी ओरिएंटेशन, अपनी पिक्चर का लुक वगैरह चेंज कर सकें। इसके बाद नंबर 2 ऑप्शन है, द ऑप्शन अवेलेबल इन द क्लिप बोर्ड आर कट, कॉपी एंड पेस्ट। क्लिप बोर्ड के अंदर जो ऑप्शंस हमें दे दिए गए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट के होते हैं। द इमेज ग्रुप इंक्लूड्स रिसाइज, रोटेट एंड सिलेक्शन ऑफ सिलेक्ट ऑप्शन। इमेज ग्रुप क्या करता है, इमेज ग्रुप के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, रिसाइज, रोटेट और सिलेक्ट का ऑप्शन मौजूद होता है। नंबर 4 द ऑप्शन इन द व्यू टैब इंक्लूड जूम, ग्रिड लाइन्स, रूलर, स्टेटस बार, फुल स्क्रीन एंड थंबनेल। व्यू टैब के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जूम होता है, जूम का ऑप्शन होता है, ग्रिड लाइन्स, रूलर और स्टेटस बार, फुल स्क्रीन और थंबनेल मौजूद होता है। अब हम चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ, जो कि हमारी वर्किंग है ग्लॉसरी की, ठीक है। अब हम ग्लॉसरी करेंगे। सबसे पहले डेट मेंशन करनी। क्लिप बोर्ड की ग्लॉसरी क्या है, इट इज़ अ टेम्पोररी फोल्डर वेयर द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर इज स्टोर्ड। क्लिप बोर्ड का क्या काम होता है कि एक टेम्पोररी फोल्डर को हमारा सिलेक्ट करके रखता है, पार्ट ऑफ द पिक्चर इज स्टोर्ड, जो कि हमने स्टोर की हुई होती है। इसके बाद इमेज ग्रुप है, इट इज़ यूज फॉर गिविंग वेरिएशंस टू द साइज ऑफ एन इमेज। इमेज ग्रुप का क्या काम होता है, वेरिएशंस, वो मतलब इट इज़ यूज फॉर गिविंग वेरिएशन। इमेज ग्रुप का क्या काम होता है, पिक्चर की इमेज का साइज़ चेंज करने के लिए इमेज ग्रुप यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद है व्यू टैब, इट इज़ यूज फॉर व्यूइंग द पिक्चर्स। व्यू टैब किस लिए इस्तेमाल होता है, पिक्चर की व्यू के लिए, देखने के लिए, इन डिफरेंट फॉर्म्स इन पेंट, और डिफरेंट फॉर्म्स के लिए, पेंट के लिए। इसके बाद आपने एंडिंग लाइन शो कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट मतलब ज़रूरी इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने एंडिंग लाइन शो करनी है लाजमी, और अपना काम नीट एंड क्लीन करना है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।